तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की प्राविक्षा शर्मा की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मेष लगन की। राशि इसकी है वृश्चिक राशि। अगर इसकी देखो जी, मैं कुंडली की बात करूँ कुंडली कैसी है, तो कुंडली में कुछ ग्रह तो इसके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी लगे हैं। जैसे इसका जो ग्रह अच्छा है, जैसे गुरु बहुत अच्छा लगा है मुझे, राहु भी अच्छा है, सूर्य बुध ठीक है, शुक्र भी ठीक है। लेकिन इसका ये जो चंद्रमा है, ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब पूरी कुंडली में जो इसका ग्रह खराब है वो है ये चंद्रमा। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा कि ये जो ग्रह अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं, क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे, इनको कैसे सही करना है। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख दिए हैं, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है पहला घर, जो कि इस लड़की का इस पहले घर से शरीर देखा जाएगा। इसका शरीर देखने में कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा घर धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर पढ़ाई इसके बच्चे, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर काम काज, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। मतलब जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है और घर का मालिक देखना होता है। तो सबसे पहले देखो जी, मैं इसके यहाँ पे चंद्रमा की बात करूंगा। जैसे मैंने बोला, इस पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है ये चंद्रमा। तो ये दो तीन कारणों से खराब है। तो चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा देखो जी, इसका कहाँ बैठा है कुंडली के 8वें घर में आके। सवाल ये है, पहले ये सवाल ये है कि चंद्रमा खराब है क्यों, पहले वो आपको मैं बताता हूँ। चंद्रमा देखो जी, एक तो इसका बैठा है 8वें घर में, इसकी वजह से खराब है क्योंकि 8वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। कोई भी ग्रह जो 8वें घर में जब बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। अगर वहां पे एक योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग, फिर वो अच्छे फल देता है। तो चंद्रमा ऐसा कोई योग लेके नहीं बैठा। तो चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में है। दूसरा कारण, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब 8वें घर में डिपेंड करता है कि राशि कौन सी है। जैसे मान लो चंद्रमा अगर यहाँ पे इसका उच्च का होता, अच्छे फल देने थे, या वो अपने घर में होता। लेकिन यहाँ पे जो नंबर 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि में नीच का हो चुका है। तो दूसरा कारण खराब होने का नीच का बैठा है। तीसरा कारण इसके साथ में बैठा है शनि, इसे कहते हैं विष दोष। तो ये तीन कारणों से इसका जो चंद्रमा है वो खराब है। एक तो 8वें घर में, ऊपर से नीच का, ऊपर से शनि के साथ बैठा है। अब सवाल है कि चंद्रमा खराब फल क्या देगा। अब खराब फलों की बात करते हैं। तो चंद्रमा जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है, वो है इस घर का मालक चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, ये पूरे चौथे घर से जो चीजें देखी जाएंगी। मतलब चौथे घर में देखो जी, लिखा है चार, चार है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो चंद्रमा है इस लड़की के चौथे घर का मालक। और चौथे घर से देखा जाएगा इस लड़की की माता का सुख। माता कैसी होगी, माता का सुख कैसा है चौथे घर से, मकान कैसा होगा, इसका वाहन कैसा होगा, इसकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, घर की जरूरतें पूरी होंगी जो नहीं। ये सभी चीजें भाई चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर में कौन सा नंबर है, चार, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। मतलब चौथे घर की जो चीजें हैं वो हम चौथे घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड करेंगे। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में वैसे गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे इसकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर के लिए। तो गुरु की बात करेंगे, हम पहले चंद्रमा की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा देखो जी, आपको क्लियर हो चुका है कि वो एक तो खराब क्यों है और किस घर का मालक है, चौथे घर का। और चौथे घर से क्या देखा जाएगा, क्योंकि खराब है तो चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे चौथा घर है माता का, तो माता का घर का मालक चंद्रमा नीच का है, खराब घर में बैठा है। तो चंद्रमा इसकी माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, माता को लेकर दिक्कतें क्या करेगा। चंद्रमा एक तो इसकी माता को बीमार कर सकता है, इसकी माता की हेल्थ खराब कर देगा, या माता के सुख में कोई कमी कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अगर माता को मान लो बीमार करता है, तो चंद्रमा के जो रोग हैं वो माता को हो सकते हैं। कर्क राशि, फेफड़े छाती से रिलेटेड इसकी माता को कोई दिक्कत आ सकती है, फेफड़े छाती, या ऐसे क्योंकि साथ में शनि बैठा है, ऐसे मैंने देखा है, ऐसे इसकी माता को टीबी हो सकती है, जो टीबी की बीमारी है वो हो सकती है, या फेफड़े छाती। और ऐसे मैंने देखा है, ऐसे इसकी जो माता है उसको जलोदर रोग,
जो जलोदर रोग होता है, पेट में पानी भर जाता है, ऐसी दिक्कतें पैदा कर सकता है, मतलब माता को बीमार करेगा। मैंने भी टिप दिया, कन्फर्म नहीं हूँ टिप क्या है। या तो माता को पेट में पानी भर जाना, जलोदर रोग, या माता को टीबी होना, या माता को फेफड़े छाती में कोई दिक्कत आना, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। और ये जो चंद्रमा है, सेम यही रोग इस लड़की को भी दे सकता है। ये चंद्रमा के रोग भी इस लड़की को हो सकते हैं, जैसे कि फेफड़े छाती, क्योंकि चौथे घर से फेफड़े छाती और चंद्रमा के जो रोग होते हैं, चंद्रमा के रोग कौन से हैं, काफी रोग हैं देखो जी इसके। अभी मैंने कुछ दिन वीडियो पहले बनाई है, इसके जो रोग हैं वो इस लड़की को हो सकते हैं। आंख का कारक होता है आंख में दिक्कत, मन का कारक है मानसिक परेशानी, घबराहट, जल्दी सर्दी जुकाम लगना, क्योंकि यहाँ पे ये बाल रिष्ट जो भी बनेगा। बचपन में ऐसे बच्चे मतलब ज्यादा बीमार होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सुधार होता चला जाता है। तो चंद्रमा हमने क्या देखा, माता के घर का मालक है, माता संबंधी दिक्कतें। इसके अलावा चौथा घर है मकान का। इस लड़की का जो मकान है, मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। अब देखो जी, मकान को लेकर दिक्कतें क्या करेगा, जहाँ तो ऐसे लोगों का मकान होता ही नहीं, या मकान होता है उसको लेकर कोई दिक्कतें आती हैं, परेशान आती हैं। मकान के इसका जो मकान है उसके ऊपर हो सकता है दूसरे लोग कब्जा कर लें, या मतलब मकान, देखो भाई कन्फर्म नहीं होता चीज़ें, एक हम आइडिया लगा रहे हैं। मैं चीज़ों को एक आइडिया लगा रहा हूँ कि इसके मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें। और चौथा अगर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि चलेगी आठवें घर में, इसको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। ये विदेश जाएगी, जन्मभूमि से दूर जाएगी। विदेश का मतलब है जन्मभूमि से दूर जाना, चाहे वो इसका अपना ही देश है चाहे दूसरा देश। और चंद्रमा इसके अलावा जिन चीजों का कारक होता है, कारक आप देखना कई चीजों का कारक होता है। मन का कारक है मानसिक चिंता, माता का कारक है माता संबंधी दिक्कतें। इसके अलावा और भी काफी चीजों का कारक है, रक्त का कारक है। ये आठवें घर में बैठ के कई बार, ये जो आठवां घर होता है लेडीज की जो होता है, मासिक धर्म होता है, पीरियड जिसे कहते हैं, उसमें भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि आठवें घर से ये बीमारी देखी जाती है। और चंद्रमा इस बीमारी का इस चंद्रमा से ये जुड़ी बीमारी है। तो पीरियड में दिक्कत आना, मतलब काफी दिक्कतें हैं। ये मैं सभी ये नहीं बोलूंगा सभी चीजें होंगी, लेकिन कोई ना कोई चीजें तो होंगी, क्योंकि साथ में भाई शनि भी है, ये विष दोष का काम करेगा। तो हमने क्या देखा, इसका चंद्रमा है खराब, वो चौथे घर की जो चीजें हैं, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, उनको लेके दिक्कतें पैदा करेगा। और चौथे घर के जो रोग हैं, चौथे घर छाती का है, छाती में कोई रोग, फेफड़ों में रोग, हृदय संबंधी, तो ऐसी दिक्कतें ये पैदा करेगा। मात अब देखो जी, लेकिन मैंने क्या बोला था कि चौथे घर में जो गुरु बैठा है, हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा। अब मैं गुरु की बात करता हूँ। और यहाँ पे वैसे एक अच्छी बात क्या है, बहुत बड़ी अच्छी बात निकल के आई है, वो ये है कि अभी जो चंद्रमा के मैंने बुरे फल आपको बताए हैं, उन बुरे फलों में बहुत ही ज्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि इन इसके ऊपर पड़ रही है एक अच्छे ग्रह की दृष्टि। गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से इसके जो बुरे फल हैं वो इतने हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। मतलब रहेंगे तो थोड़े बहुत बुरे फल जरूर, लेकिन वो बुरे फलों में कमी आ चुकी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसके ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि होती, राहु की दृष्टि होती, और किसी ग्रह की दृष्टि होती, बुरे फल कई गुना बढ़ने थे। तो एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो पहली अच्छी बात क्या है कि इसके जो बुरे फल भी मैंने बोले हैं, चंद्रमा के जो भी बुरे फल आपको बताए हैं, वो बुरे फलों में आप समझ लो कमी आ जाएगी। पहली अच्छी बात ये। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि चौथे घर में यहाँ पे जो गुरु है, वो यहाँ पे उच्च जगह बैठ चुका है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मतलब चौथे घर का जो मार्ग चंद्रमा, वो तो भाई खराब है, बुरी तरह से खराब है, लेकिन चौथे घर में जो गुरु है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। तो गुरु चौथे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छा करेगा, वो उल्टा कर रहा है। चौथे घर का मालिक तो ये दिखा रहा था कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन गुरु ये दिखा रहा है कि भाई माता का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा है, भूमि जमीन जायदाद इन चीजों का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु उल्टा कर रहा है, मतलब गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है। वो इसको माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा दे देगा। और गुरु जिन घरों का मालिक है वो है इस घर का मालिक नौवें घर का, भाग्य घर का। इसको इसका भाग्य उच्च का बैठा, भाग्यवंशी ये चीजें मिलेंगी। गुरु इसको भाग्यशाली बना देगा, भाग्यशाली मतलब मकान वन के मामले में बनाएगा। अब देखो जी, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो इस घर का अच्छा कर रहा है, वो इस घर का खराब कर रहा है। अब आपके मन में आएगा कि किसकी बात माने, इसकी माने या इसकी माने। भाई दोनों ग्रह अपना असर देंगे। कब देंगे, मान लो इसके ऊपर कभी गुरु की दशा होगी, वो समय इस घर के लेके अच्छा है, लेकिन जब इसकी चंद्रमा की दशा होगी उस समय ये अपना असर देगा। मतलब दोनों असर देंगे, लेकिन अपनी दशा में इनका असर कम ज्यादा होता रहेगा दशा में। बाकी फिर भी गुरु ऐसा तो है कि इसके जो बुरे फल हैं चंद्रमा के वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टि भी पड़ रही है।
और उसी के घर में बैठा भी है, और बैठा भी पूरा स्ट्रोंग है। देखो 19 डिग्री है, और वक्री, वक्री का मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो गुरु 5वीं दृष्टि यहाँ पे 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, ये भी गुरु का अपना घर है, 12वें घर का भी अच्छा कर देगा। अब वैसे भी आप देखना, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके भाई आपके क्या लाइफ में, क्योंकि मैंने तो आपको समझा दिया है, आपने भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे कि आप देखो इस लड़की की माता कैसी है, माता से नहीं बनती, इसका मतलब बुरा फल मिल रहा है, वो आप थोड़ी चीजें नोट करना, क्योंकि मैं तो अपना आइडिया लगा ही रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसका जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो चंद्रमा है। अब दूसरे ग्रह को खराब लेता है, कि दूसरा ग्रह कौन सा खराब है, वो है थोड़ा सा शनि। तो शनि क्यों खराब है, क्या खराब कर देगा शनि? देखो जी, एक तो 8वें घर में वही सेम बात, ऊपर से साथ में चंद्रमा बैठ चुका है। अगर अकेला शनि होता चलो फिर भी चलो माना, लेकिन साथ में जो विष दोष बनता है ना, ये अच्छा नहीं होता, दोनों आपस में अति शत्रु है। तो शनि क्या बुरे फल देगा? शनि जिन ग्रहों का है मालक, मालक है 10वें घर का और 11वें घर का। 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालक 10 लिखा है वो है शनि। 8वें घर में चला गया, राजभंग योग बना, शनि ये दिखा रहा है कि काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी, पिता से मनमुटाव होता है या पिता से नहीं बनती, सरकारी काम में दिक्कतें आती हैं, शनि ये दिखा रहा है। और ये 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 11 लिखा है लाभ, 11वां घर है लाभ का, लाभ भंग जो बना, कामों में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और शनि 8वें घर में बैठ के हेल्थ भी खराब करता है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी दिक्कतें। 5वें घर को देगा संतान संबंधी चिंता परेशानी। और ये खासकर शनि के बुरे फल ज्यादा कब बढ़ जाएंगे? शनि की दशा में। कब चलेगी दशा? चली हुई है देखो, 11वां महीना 23 से चली है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, 7वां महीना 26 में खत्म होगी, अभी पूरे 2.5 साल की पड़ी है भाई। तो ये शनि की अभी जो दशा चल रही है, ये समझ के अच्छा नहीं है। इसमें क्या होगा? हेल्थ भी खराब होगी, काम काज की दिक्कतें, पिता से मनमुटाव, पिता की हेल्थ खराब। तो मतलब और यहाँ पे वही फिर अच्छी बात आ चुकी है कि शनि के ऊपर क्योंकि गुरु की दृष्टि है, दोनों को दृष्टि दे रहा है, तो दोनों के बुरे फलों में वैसे कमी आ रही है, दोनों के बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी गुरु की वजह से। तो यहाँ पे मैं फिर भी बोलूंगा कि शनि के इसके उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी, और चंद्रमा के भी उपाय जरूरी हैं। तो पहले मैं चंद्रमा के उपाय बता देता हूँ, चंद्रमा के उपाय है क्या। क्योंकि अगर ये देखो जी उपाय किए जाएंगे फिर तो चलो ये बुरे फल नहीं मिलते, या मिलते हैं कम मात्रा में। तो पहला जो चंद्रमा का उपाय है, अब देखो जी अगर ये लड़की छोटी है नहीं कर सकती, इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके वो करें, क्या है, इसके मंत्र एक बार पूरे किए जाए चंद्रमा के, जो कि है 11,000। चाहे 11,000 कर लें, चाहे 4 गुना ज्यादा 44,000 इसके घर वाले इसके नाम का संकल्प लेके ये मंत्र पूरे करें, सोमवार से स्टार्ट करके। चाहे लड़की खुद कर ले, चाहे इसके घर वाले, या किसी पंडित से भी आप करवा सकते हैं, ये मंत्र पूरे करवाए जाएं। जैसे कि मान लो इसके घर वाले करते हैं, मान लो इसके आप पिता हैं तो आप करते हैं, आप कैसे करेंगे? आप सोमवार से संकल्प लेना कि हे चंद्र देवता जी, मेरी बेटी का नाम ये है, उसकी जाति ये है, उसकी खोती ये है, और मेरी बेटी की कुंडली में आप नीच के बैठे हैं, और मैं इस लड़की का पिता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मेरी बेटी को कोई ना मिले, इसलिए हे चंद्र देवता जी, मेरी बेटी अभी छोटी है, वो आपका मंत्र नहीं कर सकती, उसकी जगह मैं आपके मंत्रों को पूरा करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप इस लड़की को बोलो कि ये चंद कवच का पाठ पढ़ा करे, और ये पाठ ये लड़की लाइफ टाइम पढ़ती रहे, चाहे इसको सुना करे। दूसरा पाठ चंद स्रोत का पाठ, चंद कवच चंद स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनको सुनना है। चौथा उपाय, ये शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, शिव जी, क्योंकि शिव जी इसके देवता हैं चंद्रमा के, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना से भी काफी उपाय। वैसे ये 2 पाठ भी अगर करती है इससे भी ये सही रहेगा। और बाकी और भी वैसे काफ़ी उपाय हैं, तो चलो ज़्यादा नहीं, बस फिलहाल ये मंत्र आप घर वाले कर लें। और कवच स्रोत दोनों पाठ इस लड़की को बोलो कि पढ़ लिया करे, यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह के टाइम। और शिव जी के मंदिर जाती रहे, शिव जी का जो कोई पाठ है मंत्र उसको अगर आता है, जैसे शिव चालीसा हो गया या ओम नमः शिवाय, ऐसा ये पाठ को उनको किया करे। सोमवार का व्रत भी रख सकती है। अब शनि की बात करते हैं कि शनि के क्या उपाय हैं। तो शनि का देखो जी पहला उपाय, और शनि अभी उपाय बहुत जरूरी है, उसके 2 कारण है। एक तो शनि किसके ऊपर चल रही है, अंतरदशा, 3 महीने हो चुके हैं, ऊपर से इसके ऊपर शनि की डेया भी चल रही है। और डेया 2.5 साल की होती है, अच्छी नहीं होती, पिछले 1 साल हो चुका है। तो 2 कारण है, इसलिए शनि के उपाय अभी जब तक दशा है तब तक तो ये उपाय बहुत जरूरी हैं, बाद में चाहे छोड़ दे, अभी उपाय जब तक दशा है तब तक जरूरी है। तो शनि का देखो जी पहला जो उपाय है वो है, ये लड़की शनि मंदिर में माथा टेकने जरूर जाया करे। वहां पे दान नहीं करना, क्योंकि वैसे उम्र के लिए अच्छा है, 8वें घर में जब भी शनि बैठता है, क्योंकि जिस घर में बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, उम्र की वैसे लंबी कर देगा।
तो एक तो ये लड़की शनि मंदिर में माथा टेक के जरूर आया करे हर शनिवार को, जब तक ये दशा है। दूसरा उपाय, ये लड़की शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे, या इसको सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। तो फिलहाल ये दो उपाय अगर करती, इससे भी शनि अच्छा हो जाएगा। वैसे और भी उपाय हैं, जैसे कि तीसरा उपाय बता देता हूँ, वो है, वही उपाय है कि इसके भी मंत्र एक बार आप पूरे कर सकते हैं तो वो कर लेना, जो कि है 23,000। तो ये भी मंत्र देखो जी घर वाले कर सकते हैं। पहले चंद्रमा के भी चाहे बाद में कर लेना, क्योंकि पहले शनि की कर लो, क्योंकि उसका ज़्यादा असर है। तो शनि के मंत्र एक बार पूरे कर लेना इसके घर वाले, या किसी पंडित से करवा लो। तो उसके बाद फिर चंद्रमा के आप कर लेना। चंद्रमा के आप चाहे 6 महीने के बाद कर लेना, साल के बाद कर लेना, लेकिन शनि के एक बार कर लो पहले। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों उपाय जरूर इस लड़की से करवाने हैं कि ये शनि चालीसा का पाठ रात को जरूर पढ़ा करे या इसकी सुन लिया करे, और शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। मंत्र भी आप चाहे अवॉइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो जी गुरु देख लिया था, गुरु इसका चौथे घर का तो कर रहा है अच्छा भाई। और गुरु जिन घरों का मालक है भाग्येश है, भाग्येश उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। भाग्यशाली बना देगा, धार्मिक भी बनाता है, परोपकारी बनाता है। और गुरु बाहर में घर का स्वामी खर्च का, वैसे शुभ कामों के ऊपर भी खर्च होता है, खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी। तो गुरु चौथे घर का अच्छा कर देगा, पांचवीं दृष्टि से आठवें घर को देखेगा, आठवें घर का अच्छा, उम्र के लिए अच्छा है, बाहर में घर को अच्छा। लेकिन गुरु एक खराब फल देगा, 10वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, क्योंकि 10वें घर में है इसकी नीच राशि। तो ये भी गुरु भी थोड़ा सा 10वें घर को, जैसे कि 10वां घर काम काज का है, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहता है। और पिता से मनमुटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। और गुरु वैसे देखो जी कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। धन का कारक है, उच्च का बैठा है, धन धन तो देगा ही लाइफ में। पुत्र का कारक है, पुत्र का सुख दे देगा। और ये पति का कारक है, पति के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर कहते हैं गुरु अच्छा है, पूरी कुंडली अच्छी है। गुरु क्योंकि ज्ञान का कारक है। गुरु अगर पीड़ित होता है, राहु से पीड़ित होता है, ऐसे लोग मतलब बुद्धि काम सही ढंग से नहीं करती, गुरु अच्छा है। गुरु से वजह से ये लड़की फिर भी ज्ञानवान होगी, समझदार होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान होगी इसको। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ। राहु भी इसका अच्छा लगा है मुझे, दो तीन कारण। एक तो राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, क्योंकि छठे घर में राहु को अच्छा माना गया है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था राहु की। राहु इसका देखो जी, एक तो छठे घर में, ऊपर से छठे घर में यहाँ पे जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि, जो कि राहु की स्वय राशि है। और राहु की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठे बैठे की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि, शनि की राशि है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है इसकी उच्च राशि। मतलब इसकी दृष्टियां भी अच्छी पड़ रही हैं। तकरीबन राहु 100 में से 80-90% अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? छठे घर का अच्छा कर देगा, रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा। अगर ये चीजें होंगी भी तो उन पे इनको विजय मिलेगी। मतलब शत्रु होते हैं, शत्रुओं पर विजय मिलती है। रोग लग जाते हैं तो रोग जल्दी दूर हो जाते हैं। और दूसरे घर का अच्छा कर दे, धनी बना देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो ये अच्छा है। लेकिन ये विदेश लेके भी जाता है, बाहर में अगर को देख रहा है, क्योंकि विदेश का कारक है। अब यहाँ पे देखो जी, इसकी बात करते हैं सूर्य बुध की। पहले मैं बुध की बात करता हूँ। बुध इस कुंडली के, जहाँ ये राहु बैठा है, राहु ये जो छठा घर है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, मालिक इसका है बुध। और बुध इस घर का भी मालिक है, तीसरे घर का। बुध वैसे इस कुंडली में मार्केश है। कुछ ग्रह देखो जी योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश, लेकिन डिपेंड करता है उनकी प्लेसमेंट के ऊपर। और ऐसा नहीं कि बुध इसका बिल्कुल खराब है, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 11वें घर में, शनि के घर में बैठा है, मित्र राशि है। तो बुध मतलब तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तीसरा घर है इसके पराक्रम का, मेहनत का, साहस का, उद्यम का। ये चीजें तीसरे घर से, तीसरे घर का मालक कौन है? बुध। कहाँ बैठा है? 11वें घर में, आमदन के घर में, इच्छा पूर्ति घर में, लाभ के घर में। मतलब मेहनत चलेगी लाभ के घर में। मतलब बुद्धि दिखा रहा है खुद की मेहनत के बल पर भी, खुद के पराक्रम के बल पर भी, खुद खुद के साहस के बल पर भी ये जीवन में अपनी इच्छाएं पूरी करेगी। खुद की मेहनत के बल पर आमदन होगी इसकी। मतलब बुद्धि दिखा रहा है खुद की मेहनत के बल पर ही ये ज्यादा चीजों को प्राप्त करेगी। आमदन अच्छी होगी, लाभ मिलेगा जीवन में, इच्छाएं पूरी होंगी खुद की मेहनत के बल पर भी। और इसके अलावा ये तीसरा अगर छोटे भाई बहन का, भाई लाभ, क्योंकि गैर में अगर लाभ का है, भाई चला गया लाभ के घर में, अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उससे भी लाभ इसको मिलेगा, बुद्धि दिखा रहा है। बुद्ध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, मित्र राशि, 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बहुत ज्यादा बना देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ी लिखी काफी होगी। तो बुद्ध मतलब तकरीबन अच्छा है। लेकिन छठे घर का भी मालेगा, छठे घर से छठे घर में है, थोड़ा सा हेल्थ खराब करता है, वैसे ज्यादा नहीं, फिर भी अच्छा है। साथ में सूर्य बैठा है, बुद्ध दित्य योग भी है। सूर्य यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शत्रु राशि है, लेकिन सूर्य इस घर का मालिक है 5वें घर का। 5वां घर जैसे कि इसकी संतान का, पढ़ाई, बुद्धि,
तो 5वें घर में 5 लिखा, सिंह राशि, मालक सूर्य है, 7वीं दृष्टि अपने घर को देख रहा, अपने घर का कर देगा अच्छा। संतान जाके लाभ के घर में बैठी, सूर्य दिखा रहा है संतान से भी इसको लाभ मिलेगा, या संतान होने के बाद इसके मतलब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। संतान होने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, ये संतान के द्वारा इसको लाभ मिलेगा। सूर्य अपने घर को देख रहा है, अपने घर का अच्छा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। वैसे इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो इस घर का थोड़ा सा नुकसान जरूर करेगा। अगर शनि की दशा हुई, जैसे मान लो ये दिक्कतें कैसी होती हैं, जैसे कि मान लो इसका विवाह हुआ है और उस समय इसके ऊपर है शनि की दशा, तो शनि क्या कर सकता है, गर्भपात करा सकता है या संतान में देरी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि दशा उस समय कौन सी है, किस ग्रह की दशा है। मान लो ये संतान लेना है इसने, तो उस समय दशा अच्छी है, तो उस वो मतलब उस समय संतान का सुख अच्छा रहेगा। बाकी अगर उपाय किए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो हमने यहाँ पे सूर्य बुध देखा, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र बैठा है पहले घर में। शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, एक तो इस घर का 7वें घर का जो कि इस लड़की के बनेगा पति का घर, और दूसरे घर का जो कि इसके बनेगा धन जोड़ने का घर। 11वां घर है आमदन कमाने का, ये दूसरा घर है जोड़ने का। तो ये लड़की कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरे घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो धन जोड़ने के लिए हम देखेंगे शुक्र को, और दूसरे ग्रह के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। और दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि है शनि और चंद्रमा की। अब देखो जी, यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बैठा तो नीच का है, लेकिन वो 7वीं दृष्टि से दूसरे ग्रह को देखेगा जहाँ पे है उसकी उच्च राशि। मतलब शनि चंद्रमा जो है इसको एक अच्छा फल भी देगा। नीच का बैठा लेकिन उच्च राशि को देख रहा है, धन के घर को, इसको फिर भी धनी बनाएगा, क्योंकि धन के घर को उच्च दृष्टि दे रहा है। और राहु की दृष्टि दूसरे घर के ऊपर है, उच्च राशि है, वो भी धन के लिए अच्छा है। और दूसरे घर का जो मालिक शुक्र है वो पहले घर में चला गया। ये एक फार्मूला होता है, जब भी दूसरे घर का मालिक पहले घर में होता है, पहला घर खुद का है, मतलब खुद के बल पर भी धन कमाएगी, धन जोड़ेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र इस घर का मालिक है, 7वें घर का पति घर का। पति के लिए, पति का अगर सुख देखना है 7वां घर, 7वें घर में 7 है, 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा जो कि पहले घर में बैठा है, और पहले घर से 7वीं दृष्टि से शुक्र अपने घर को देख रहा है। तो शुक्र भाई अपने घर का करेगा अच्छा, मतलब इसको पति का सुख देगा अच्छा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र पहले घर में बैठा है मंगल घर में, वैसे शुक्र इस कुंडली में मार्किश भी है। शुक्र देखो जी, वैसे तो तकरीबन अच्छा है। लगन में बैठा है, ये पहला घर इस लड़की का शरीर है, जैसे मैंने बोला था पहले घर से इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीजों को देखा जाएगा। तो शुक्र क्या कर देगा, ये लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी। शुक्र के गुण इसमें पाए जाएंगे, जैसे शुक्र की वैसे ये लड़की, इसको गीत संगीत कला में रुचि होगी। गीत संगीत कला, डांस हो गया, इन चीजों में किसी चीज में रुचि होगी। ये फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों से भी धन कमा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े उसमें जाने की रुचि होगी। और ये लड़की खुद के ऊपर भी धन थोड़ा सा खर्च करेगी, खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करेगी, मतलब सज सवर के रहने वाली होगी, अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन होगी, अच्छे बन की अच्छे बन के रहेगी। और ये शुक्र का, और शुक्र थोड़ा सा लगन में जब बैठता है, ये कामों को बनाता है, काम वासना भी बढ़ाता है, मतलब ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा फेयर भी होते हैं। ये थोड़ा सा बुरा फल है इसका, क्योंकि जब भी शुक्र लगन में होता है, काम का कारक है, तो काम भी बनाता है, जिसमें मैंने बोला एक्स्ट्रा फेयर भी थोड़ा सा ही करा देता है। ये थोड़ा सा बुरा फल है, लेकिन यहाँ पे देखो जी, अब जो अच्छा बुरा फल मैंने बताया है वो इसको मिलेगा कम मात्रा में, क्योंकि ये 0 डिग्री का बैठा है। जो बुरे फल है वो भी कम मात्रा में है, जो अच्छे फल है वो भी कम मात्रा में मिलेंगे। तो आप इसको ये एक, इसका जो पार्ट है वो अगर ये पढ़ती है तो बुरा फल नहीं मिलेगा, जो अच्छा फल वो बढ़ेगा। वो है ये लड़की, इसके जो 2 पार्ट हैं, शुक्र कवच और स्रोत, वो ये 2 पार्ट पढ़ सकती है, शुक्र कवच और स्रोत। दोनों पार्ट इसको आप बोल सकते हैं पढ़ने के लिए, खासकर इसकी दशा में, क्योंकि ज्यादा ये जो ग्रह होते हैं एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में ही होते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं इनके बारे में, अगर बैठा है मंगल और केतु। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। देखो जी, मंगल इस कुंडली के पहले घर का मालक है, जहाँ पे ये शुक्र बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है, पहले घर में। पहले घर में जो एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पहले घर की जो चीजें हैं, पहले घर से इस लड़की का रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें देखी जाएंगी। तो शुक्र तो वैसे इन चीजों को अच्छा कर रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, वाणी अच्छी होगी। क्योंकि शुक्र क्रूर ग्रह नहीं है, वैसे तो दानव है, लेकिन पहले घर का जो मालिक मंगल है, अब उसको भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 12वें घर में। साथ में केतु बैठा है, मीन राशि है, मित्र राशि है। सवाल है कि मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल देखो जी, इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु घर में बैठा है, तो गुरु अपने घर को देख रहा है और मित्र राशि में है। लेकिन इसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है, और ये घर भी अच्छा नहीं है, 12वां घर।
मतलब मंगल इसको रले मिले फल देगा। बाहर में अगर देखो जी विदेश का है, शरीर इसका चला गया विदेश के घर में, ये इसको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा मंगल। जन्मभूमि से दूर जाने के योग दिख रहे हैं। बाहर में अगर खर्च का है, खर्चे भी बढ़ेंगे और यात्रा भी ये लड़की करेगी। वैसे क्योंकि मित्र राशि है, तकरीबन मंगल हम कह सकते हैं अच्छा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो जी बाहर में घर को अच्छा घर नहीं माना गया, लग्नेश भी है, तो मैं इसको बोलूंगा मंगल के भी उपाय जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दृष्टि ठीक है, गुरु की भी है, वो इस घर का अच्छा कर देगा, मंगल को भी अच्छा करेगा, लेकिन राहु की भी दृष्टि है। तो मंगल का जो उपाय है, एक दो उपाय जरूर किया करे, ज्यादा नहीं तो खाली मंगल का जो देवता हनुमान जी है, ये जाति का हनुमान जी का कोई पाठ जरूर किया करे, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, वो इसने जरूर करना है। तो ये था देखो जिसकी कुंडली का फलादेश, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। मैंने राहु के कोई उपाय नहीं बोले, गुरु के कोई उपाय नहीं बोले, बुध का कोई उपाय नहीं करना, सूर्य का कुछ नहीं करना। मैंने बोला है शनि और चंद्रमा के उपाय। शनि के अभी जरूरी है क्योंकि दशा है, चंद्रमा के उपाय मैंने बता दिए हैं। और बाकी देखो जी चुप करके मैंने बोला बल बढ़ाने, क्योंकि 0 डिग्री का इसका बल बढ़ेगा तो अच्छे बल बढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है, अगर ये पाठ करेगी बल अच्छा बल बढ़ेगा, और जो बुरा फल है वो कम हो जाएगा। और बाकी देखो जी इसने मंगल के उपाय में से हनुमान जी का मैंने पाठ बोला, क्योंकि उसके और भी कई फायदे हैं। मंगल हनुमान जी का पाठ से शनि भी अच्छा रहता है, राहु भी अच्छा रहता है, और ये मंगल दोष भी है। ये 8वें घर को देखेगा, विवाह में देरी भी इसके करेगा। वैसे शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है, गुरु पति का कारक अच्छा है, लेकिन जो मंगल है, कुंडली मंगलिक बना के बैठा है, विवाह में देरी कर देगा। विवाह अगर हो भी जाता है, थोड़ा बहुता पति से मनमुटाव भी होगा, ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुता। बाकी देखो जी मंगल का जो हनुमान जी का अगर पाठ करेगी वो भी बुरा फल नहीं मिलेगा। और इसकी आगे दशा आएगी केतु ग्रह की, तो वो दशा देखो जी क्योंकि अभी जैसे बुध की दशा खत्म हो जाएगी 7 महीना 26 में, बुध फिलहाल ठीक है, और 7वें महीने 26 में शनि की भी दशा खत्म होगी। तो उसके बाद जो दशा इसकी चलेगी, केतु की दशा चलेगी, तो केतु की जब दशा इसकी चलेगी उस समय इसने केतु के उपाय करने हैं। तो केतु के उस समय उपाय क्या करने हैं, उस समय ये लड़की केतु कवच का पाठ, एक पाठ कम से कम इसका जरूर पढ़ा करे रात के समय। उस समय ये केतु के लिए कुत्तों को रोटी भी डाल सकती है। तो ये है देखो जी कुंडली का फल देश। अगर निचोड़ निकालो कुंडली, तकरीबन देखो जी आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है। ये ग्रह जो है इनका असर दशा में कई गुना बढ़ जाता है, और दशा अभी फिलहाल बुध की है, वो ठीक है तकरीबन। शनि है वो अच्छा है, मुझे नहीं लगा। और ये 5वें घर को देख रहा है, अभी ये पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा शनि इसके। तो शनि के उपाय बहुत जरूरी हैं। बाकी बाकी आप फिर भी आप ऐसा करना, जो आपको कोई बात ना समझ लगी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। काले कपड़े कम यूज़ किया करे, सफ़ेद कपड़े कम यूज़ करने हैं, पीले कपड़े, बाकी सभी कपड़े पहन सकती है, बस काले और सफ़ेद कपड़े, खासकर को सोमवार को सफ़ेद कपड़े कम यूज़ करें।